टुडे वी विल डिस्कस दैट इज कैओलिन या लाइट कैओलिन। लाइट कैओलिन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है या कौन सा कंपाउंड है? बेसिकली ये हमारा लाइट कैओलिन एडजॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव वाली कैटेगरी का है। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट कैटेगरी बिलोंग्स टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। ओके, तो इसका जो अपना जो फॉर्मूला है बटूबीस सिलिका और एल्यूमिना के साथ में वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाला पार्ट तो एल्यूमिना है, ये सिलिका पार्ट कहलाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। यदि मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखूं तो ये बोलेंगे अपन दैट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका ये इस केमिकल नेम कहूंगा या जनरल नेम कहेंगे, इस तरह से इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। ओके, ये इसका सिनोनिम टाइप का हो गया। अब अपन इसकी बात करेंगे कौन सा, दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अपन देखेंगे, यदि मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं आपको ये बात कहूं कि ये बिल्कुल यूं कहूंगा कि चिकनी मिट्टी होती है, बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है, उस तरह की होती है जिसमें सिलिका मतलब क्ले का मतलब तो मिट्टी होती है, ठीक है। और अब उसको जो अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट में जो मिट्टी है, हम उस मिट्टी की बात नहीं कर रहे। यदि इस मिट्टी को थोड़ा सा डार्क कलर ले ले, काली मिट्टी यदि आपने देखी है, गांव से बिलोंग करते हो तो काली मिट्टी जो होती है दैट इज एज गुड एज लाइट कैओलिन। ओके, तो उसी को आप ध्यान में रखते हुए आप देखना हल्का सा येलोइश टू व्हाइट नेचर का होता है इसका कलर, जो सॉफ्ट पाउडर होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। आप यू टच करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट नेचर का दिखेगा। ओके, और यहाँ पे फ्री फ्रॉम ग्रेटीनेस का मतलब यदि हम कहेंगे कि मिट्टी को हम लेंगे तो मिट्टी के दाने हमें महसूस होंगे, लेकिन इसके जो पाउडर होगा या इसका जो लम्ब होगा, जो या मोटी जिसको अपन डड़ी बोलते हैं, वो होगा तो उसको बिल्कुल देखेंगे तो बिल्कुल स्मूथ दिखेगा। जितनी स्मूथ अपन सोच सकते हैं उसी तरह के स्मूथ पाउडर होता है, तो इसको टच करने में बिल्कुल स्मूथ नेचर का होता है। तो ये हो गया इसका फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस। ओके, अब अपन बात करते हैं, ध्यान देना, इसका जो नेक्स्ट आता है क्ले लाइक अर्थी टेस्ट। यदि अपन इसको टेस्ट करते हैं तो क्या आता है, जैसे कि मिट्टी को जो उठती है उसी मिट्टी जैसा ही इसका टेस्ट आता है। अर्थी टेस्ट का मतलब जो अर्थ का जो टेस्ट आता है वो जमीन का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है। ओके, बट वो भी ऐसे ध्यान देना, जैसे आपको बारिश में जो बारिश होने के बाद में जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है, जो खुशबू आती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, उसी तरीके से यदि हम इस लाइट कैओलिन को मॉइस्चर करें, मॉइस्चर करने का मतलब हल्का सा भिगोए वाटर के साथ में, तो क्या होगा, एक तो डार्क कलर हो जाता है जैसे मिट्टी का कलर होता है। यदि मिट्टी को थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसका थोड़ा सा कलर पहले के कंपैरिजन में डार्क कलर हो जाता है, इसका मतलब डार्क कलर हो गया। और जैसे मिट्टी में बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू आने लग जाती है, सिमिलरली क्ले लाइक इसकी ऑर्डर आने लग जाती है। ओके, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्ले लाइक ऑर्डर और इसकी खुशबू आती है या डार्क हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में इनसोल्युबल इन वाटर डाइल्यूट एसिड एल्कली सॉल्यूशंस, मतलब ये कहने का मतलब ना तो वाटर में डिसॉल्व होती, जैसा आपको पता है मिट्टी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, उसी तरीके से यहाँ पे ना एसिड में डिसॉल्व होती ना वो एल्कली में डिसॉल्व होती। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज इनसोल्युबल इन मोस्ट ऑफ सॉल्वेंट्स। ओके, लगभग सभी सॉल्वेंट्स में इसका सॉल्यूशन नहीं बनता, मतलब ये सोल्यूबलाइज नहीं होती। ओके, और केमिकली ये इनर्ट होती है। केमिकली इनर्ट का मतलब ये इनएक्टिव होता है, कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं देती। मिट्टी जैसे आपको पता है कि किसी से रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट होती है। क्लियर, ये तो इसकी एक जनरल प्रॉपर्टीज हो गई जो हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, जो ध्यान रहे यहाँ पे मिट्टी जैसी है लेकिन बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, उस नेचर को ध्यान में रखते हुए आप देखना। तो अपन बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस में आप लोग देखना, पहला पार्ट है जैसा कि अपना इसका कैटेगरी है, तो कैटेगरी में एज एडजॉर्बेंट यूज करते हैं, जिसको एज इंटेस्टाइन में इसको कोई भी चीज को हम एडजॉर्ब करवाना चाहते हैं तो उसका एज एडजॉर्बेंट के तौर पे यूज होता है। एट द सेम टाइम दूसरा काम भी करती है, वो एज ए प्रोटेक्टिव की तरह काम करती है और कवर इरिटेटेड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। मतलब कैसे, जैसे सपोज ये हमारी इंटेस्टाइन है, जैसे कि ये इंटेस्टाइन है, जिसमें यूं मान लीजिए कि ये हमारे इंटेस्टाइन है, यदि इसमें इंटेस्टाइन में
यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई घाव हो रखा है और घाव होने इस जगह पे घाव हो गया, इस जगह पे घाव हो गया, तो समझना लॉजिक देखना, यदि हम इसका लाइट केओलिन देंगे तो ये क्या करेगा, ये उस कवर को, इस घाव को कवर कर लेगा, इस घाव को जाके कवर कर लेगा। इस तरीके से घाव को कवर करने के पार्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टिव बोल रहे हैं। जो इरिटेंट म्यूकोसल मेम्ब्रेन, मतलब जहां पे इरिटेशन रहा है, इसका मतलब इरिटेशन कहां हो रहा है, जहां घाव हो रहा है। ओके, तो ये चीज हो गया इसका प्रोटेक्टिव वाला पार्ट। दूसरा इसका जो यूज होता है, दूसरा यूज होता है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं सिम्टम्स के बेसिस पे। कैसे, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से हमारे इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, जो डायरियल कंडीशन हो गया, एंटेरिटाइटिस हो गया, कोलाइटिस हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट यूं कहूंगा इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम्स है, अल्टीमेटली वो जो कहूंगा मरोड़े आके या एक जगह दर्द होके डायरिया होना, ये सारी तरह की प्रॉब्लम्स है। जनरली ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फूड और टॉक्सिन पॉइजनिंग। यदि किसी ने गलत खाना खा लिया, बासा हुआ फर्मेंटेड खाना खा लिया, गंदा खाना खा लिया, खराब खाना खा लिया, तो उसमें टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं। वो खाने में टॉक्सिन्स होने की वजह से इंटेस्टाइन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से वहां पे क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। ओके, तो अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करता है, एब्जॉर्प्शन कर देता ऑफ गैस, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एंड वायरस। कहने का मतलब ध्यान देना, बटोबिये से कोई इंटेस्टाइन में कोई गंदा खाना गया होगा तो वहां फर्मेंटेशन होना तय है। फर्मेंटेशन जहां पर भी प्रोसेस होता है वहां पे गैस का फॉर्मेशन होता है। और ध्यान रहे कि हमने खाना गंदा खा लिया किसी ने, तो ध्यान रहे उसमें टॉक्सिन भी हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसमें वायरस भी हो सकता है। इसका मतलब यदि हमने पेशेंट को लाइट केओलिन दे दिया तो इन सभी का वो एब्जॉर्प्शन करेगा, सभी का वो एब्जॉर्प्शन करेगा। सपोज ये लाइट केओलिन है और इस लाइट केओलिन पे आके सारे के सारे पार्टिकल आके इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे एज ए मैग्नेट की तरह। जैसे मैग्नेट पे लोहा आके जमा होता है, उसी तरह से इस लाइट केओलिन पे गैस भी जमा हो जाती है। कीप इन माइंड जो बात बोल रहा हूँ, गैस भी जमा हो जाती है। किसी में गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो लाइट केओलिन दे दिया पर्सन को, तो वो गैस भी इस पे डिपॉजिट हो जाती है। और वो टॉक्सिन जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो बैक्टीरिया जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो वायरस था जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उन सबको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इस तरह से मैग्नेट की तरह। और लेकिन ध्यान रहे, यदि हमारे साथ उसी टाइम पे किसी हमने उस पेशेंट को कोई दवाई दी है, पेशेंट को दवाई दी है, तो ध्यान रहे वो उस दवाई का भी वो साथ में एब्जॉर्प्शन कर लेगा अपने ऊपर। जैसे गैस, वो टॉक्सिन, बैक्टीरिया और वायरस का एब्जॉर्प्शन किया है, उसी तरीके से कि उस ड्रग का भी एब्जॉर्प्शन कर लेगा। एब्जॉर्प्शन कर लेगा तो क्या होगा, उस ड्रग का बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो बॉडी के अंदर ड्रग नहीं जा पाएगी, इसलिए ये ध्यान देना। इंटरफेयर मैंने वर्ड लिखा, इंटरफेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, क्योंकि उस ड्रग का वो खुद पकड़ लेगा, खुद अपने ऊपर बाइंड कर लेगा। उस प्रोसेस को अपन एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ड्रग अंदर इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाने के प्रोसेस को अपन एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उससे पहले ही वो मैग्नेट की तरह उसको पकड़ लेगी। क्लियर है, ये प्रोसेस हो गया। अब ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा पार्ट, जो हमारा कौन सा पार्ट है, सिस्टेमिक, मतलब हम उस लाइट केओलिन को हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, वो ये सारे के सारे यूज हो गए हमारे सिस्टेमिक यूज, 1 से लेके 3 तक। ओके, अब हमारा चौथा जो यूज है, चौथा यूज क्या है देखिएगा, एज टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, वैसे हम टॉपिकल एजेंट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका यूज आ रहा है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारी एक्सटर्नल सरफेस है स्किन और जो कैविटीज विच आर ओपनिंग आउटसाइड, उनमें जो हम दवाई लगा रहे हैं, कुछ अप्लाई कर रहे हैं, उनको टॉपिकल एजेंट बोलते हैं। जैसे आईज, नोज वगैरह या स्किन वगैरह, इस पे या स्किन पे कुछ घाव हो गया, उनको हम सभी को टॉपिकल एजेंट्स बोलते हैं। तो टॉपिकल एजेंट्स में पहला आगे हमारा डस्टिंग पाउडर, जो हम कहीं पे यूज कर रहे हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पज, तो उसमें यूज होता है लाइट केओलिन।
दूसरा होता है नेक्स्ट एज ए एडजॉर्बेंट इन द अल्सर। अल्सर में मतलब यहाँ पे जैसे सपोज कहीं पे घाव ज्यादा हो गया, और वहां पे क्या हो रहा है, बार बार लिक्विड का सिक्रेशन हो रहा है, उस लिक्विड के सिक्रेशन को हमें निकालना है, वहां से हटाते रहना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लाइट केओलिन लगा देते हैं। लाइट केओलिन से क्या होगा, वो पानी को सोख लेगा, जिससे वो घाव में, उस घाव में क्या होगा, वाटर सिक्रेशन और लिक्विड सिक्रेशन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जल्दी हीलिंग होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके, फिर उसके बाद में है इन कैटाप्लाज्म एज ए कैरियर ऑफ हीट। कैटाप्लाज्म किसको बोलते हैं, प्लास्टर को बोलते हैं। प्लास्टर में भी इसको यूज करते हैं एक सर्टेन परसेंटेज के तौर पे। किसको, जो प्लास्टर लगाते हैं, उस प्लास्टर में लाइट केओलिन लगाते हैं, जिसमें एज ए कैरियर ऑफ हीट, मतलब हीट बनी रहे उसके तौर पे हम इसको यूज करते हैं। किसको बात कर रहे हैं अपन, लाइट केओलिन की। और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज एज वेल एज इसके यूजेज। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे ही लिखना है, ट्राई टू राइट इन द पॉइंट्स आल्सो, और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस तरह से एक्सप्लेन करना। हो सके तो इस तरह का जो डायग्राम बन रहा हूँ वो भी डायग्राम बना देना, ताकि आपको आसानी रहेगा समझाने में। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से एग्जामिनर को पता लग जाता है कि अपना बच्चे को क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है, तो वो अच्छे नंबर देगा ही देगा, 100% देगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो जनरली फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, एक तो लाइट केओलिन का क्या नाम होता है ये जरूर याद रख लीजिएगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं। और दूसरा इसका इनएक्टिव होता है, इनर्ट होता है, ये बात। और तीसरा इसके सारे के सारे यूजेज एज एडजॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ इसको देते हैं। एडजॉर्प्शन किस किस का करता है, इंटरफेयर करता है। एज ए टॉपिकल प्रिपरेशन हम इसको किस किस में यूज करते हैं, मतलब इसके यूजेस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। दिस इज ऑल अबाउट लाइट केओलिन एज ए एडजॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव। ओके।